सामने गाइस, दिस इज समर फ्रॉम यंजूस और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। ठीक हो गया। तो बेसिकली मैं ये आपको बीडी से पढ़ाऊंगा, आप इंशाल्लाह आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा और इजी रहेगा। ठीक है। अच्छा, हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट अज्यूम्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द सर्जन बिकॉज कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट स्प्रेड्स मोस्टली अलॉन्ग लिम्फेटिक्स टू द रीजनल लिम्फ नोड्स। ठीक है। द सब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू हेड लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक। दो तरह से हम लिम्फेटिक ड्रेनेज को दो पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, एक इसमें लिम्फ नोड्स होगा और इसमें दूसरा हो गया लिम्फेटिक्स। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम लिम्फ नोड्स की बात करें, ठीक है, ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स आर शोन इन फिगर 3.9। ठीक है। हम अब फिगर देखेंगे 3.9। ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने फिगर 3.9 है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने ये लिम्फ नोड्स हैं ना और कैसे हैं। अच्छा, हम देखते हैं, आपको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन्स इनटू द फॉलोइंग लिम्फ नोड्स। ठीक है। द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स चीफली एंटीरियर और पेक्टोरल। ठीक है। एंटीरियर भी कह सकते हैं, उसे पेक्टोरल भी कह सकते हैं। द पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड एपिकल ग्रुप्स ऑफ नोड्स आल्सो रिसीव लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये जो पहले पॉइंट के अंदर ये जो भी आए हैं, ठीक है, ये कौन से कहलाते हैं? एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ठीक हो गया। उसके बाद है द इंटरनल मेमोरी पैरास्टर्नल नोड्स। ठीक है, विच लाई अलोंग द इंटरनल थोरेसिक वेसल्स। ठीक हो गया। अब ये दो हो गए, एक एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, दूसरे कौन से? इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स हो गए। अच्छा, उसके बाद है सम लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट आल्सो विच इज द सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स, द सिफेलिक डेल्टोपेक्टोरल नोड एंड द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स लेइंग इन फ्रंट ऑफ द हेड्स ऑफ द रिब्स। ठीक है। और द सब फ्रैग्मेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस। ठीक हो गया। ये हैं कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है। मेजर कौन से हैं? एक्सिलरी लिम्फ नोड्स और इंटरनल मेमोरी या पैरास्टर्नल नोड्स। ठीक है। अब हम इनकी देखेंगे लोकेशन कैसे है। ठीक है। अच्छा, उसके आप ये देख सकें, एक मिनट रुक जाए, मैं ये सेट कर दूं। अच्छा जी, तो ये कैसे हैं? ये जो आपकी लाइन है, ठीक है, ये है क्लेविकल। क्लेविकल से जो ऊपर हैं उन्हें कहते हैं सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स। ठीक है। अच्छा, और ये जो ये स्टर्नम है, ठीक है, ये वाली लाइन स्टर्नम है और इसके साथ जो है इन्हें कहते हैं इंटरनल मेमोरी नोड्स या पैरास्टर्नल नोड्स। ठीक है। ये बेसिकली आपको दो मैंने बता दिया। अब आते हैं हम अपने मेजर की तरफ। मैंने आपसे बात की थी कि जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, ये इनके ये जितने भी इंटीरियर है, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल और एपिकल, ये किस में शामिल होते हैं? एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर। ठीक है। तो हम देखते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर ये एपिकल आ गया जो क्लेविकल से बिल्कुल नीचे है। ठीक है। उसके बाद है एंटीरियर एक्सिलरी। ठीक है। जो ब्रेस्ट से आपको ये ऊपर आर्म पिट से एंटीरियर साइड पे नजर आएगा वो कौन सा है? एंटीरियर एक्सिलरी। ठीक है। जो आर्म पिट की ये कॉर्नर है जहाँ जो है ये आर्म और ये आपका जो ऊपर वाला चेस्ट है ये ज्वाइन कर रहा है। ठीक है। इधर है सेंट्रल एक्सिलरी। ठीक है। और आर्म के आप देख सकते हैं वहाँ वो कौन सा है? लेटरल एक्सिलरी। ठीक है, क्योंकि एक्सिला से वो लेटरल है। और ये जो है आर्म पिट के पिछले हिस्से पे पोस्टीरियर फोल्ड के ऊपर वो है पोस्टीरियर एक्सिलरी। ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं, ये रेडियल इंसिजन का मतलब है कि जो ये निपल एरोला है, ठीक है, इससे जो हमने कट लगाया है वो रेडियली लगाया है। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि ये हैं इसमें लिम्फ नोड्स। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें लिम्फेटिक वेसल्स का। ठीक है। अच्छा, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर दो आती हैं। ठीक है। एक है सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है और एक है डीप लिम्फेटिक्स। ठीक है। सुपरफिशियल जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होगी और डीप जैसा कि नाम से जाहिर है कि डीप प्रेजेंट होंगी। ठीक है। अच्छा, द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ड्रेन द स्किन ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट फॉर द निपल एंड एरोला। ये इसका कहने का मकसद है कि निपल और एरोला की अलावा ये सुपरफिशियल लिम्फेटिक जो उसके ऊपर स्किन है ब्रेस्ट की उसे ड्रेन करेगी। ड्रेन का मतलब है कि वहाँ से लिम्फ लेके जाएगी। ठीक है। अच्छा, द लिम्फेटिक्स पास रेडियली टू द सराउंडिंग लिम्फ नोड्स। ठीक है। और ये वाली लिम्फेटिक्स पास करती हैं रेडियली कहाँ? सराउंडिंग लिम्फ नोड्स जो कौन से? एक्सिलरी, इंटरनल मेमोरी और सुप्रा क्लेविकुलर एंड सिफेलिक। ठीक है। एक्सिलरी ये वाले, ठीक है, और इंटरनल मेमोरी, और उसने कौन सा कहा? सुप्रा क्लेविकुलर और सिफेलिक। ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाया था, एक मिनट रुक जाए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है।
और ये ऊपर वाला सुपर क्लेविकुलर है, ये एपिकल है, ठीक है, और ये एक्सिलरी है और ये पैरास्टर्नल नोड्स हैं, ठीक है। उसने सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स का आपको बता दिया कि वो कैसे ड्रेन करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है डीप लिम्फेटिक, ठीक है। डीप लिम्फेटिक्स के बारे में आप देखें, द डीप लिम्फेटिक्स ड्रेन द पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट, दे आल्सो ड्रेन द निपल एंड एरोला, ठीक है। ये जो पैरेन्काइमा होता है ब्रेस्ट का, ठीक है, मैं पिछली वीडियो के अंदर पैरेन्काइमा जो ब्रेस्ट के कंटेंट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की है, तो आप देख सकते हैं जाके वहाँ पैरेन्काइमा क्या है, ठीक है। और यहाँ वो बात कर रहा है जो डीप लिम्फेटिक्स हैं वो ड्रेन करते हैं पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट को और निपल और एरोला को भी, ठीक हो गया। अच्छा, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में स्किन को वो ड्रेन करता है लेकिन निपल और एरोला को नहीं करता। डीप लिम्फेटिक्स में पैरेन्काइमा को करता है और निपल और एरोला को भी ड्रेन करता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सम फर्दर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज आर एस फॉलोज, ठीक है। अच्छा, अब वो बात करता है कि कितने कितने परसेंट कहाँ कहाँ लिम्फ जाता है, ठीक है। उससे पहले बात की अबाउट 75% ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन्स इनटू द एक्सिलरी नोड्स, ठीक है। जो एक्सिलरी नोड्स हैं, ये मैंने आपको बताया था इधर, ये जो एक्सिलरी नोड्स हैं, ठीक है, ये आपको जो एक्सिला के पास पास नजर आ रहे हैं, ये एक्सिलरी नोड्स, यहाँ ये क्या हो रहा है, 75% यानी 75% जो टोटल है लिम्फ का ब्रेस्ट का, वो कहाँ जा रहा है, एक्सिलरी नोड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद 20% इनटू द इंटरनल मेमोरी नोड्स, ठीक है, यानी इंटरनल मेमोरी नोड जो ये इंटरनल मेमोरी है 20% इनके अंदर जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है और एंड 5% इन द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स, ठीक है। जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स हैं, ठीक है, 5% कहाँ जा रहा है, उसके ऊपर जा रहा है। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स की हम पहले लोकेशन देख लेते हैं। लेइंग इन फ्रंट ऑफ द हेड्स ऑफ द रिब्स, जो हेड होंगे रिब्स के, रिब के जब आप पढ़ेंगे थोरैक्स के अंदर तो आपको वहाँ पता चलेगा रिब के हेड्स भी होते हैं, ठीक है। वो उसके जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स हैं वो उनके रिब्स के हेड के फ्रंट पे पड़े होते हैं, ठीक है। और 5% कहाँ जाता है ब्रेस्ट का लिम्फ, कहा जाता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स के अंदर, ठीक है। 75, 20, 95 और 5 तकरीबन ये 100% ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अमंग द एक्सिलरी नोड्स द लिम्फेटिक्स एंड मोस्टली इनटू द एंटीरियर ग्रुप। अच्छा, अब आगे जो है एक्सिलरी नोड्स के अंदर 75% जहाँ जा रहा है एक्सिलरी नोड्स के अंदर, ठीक है, उसमें मोस्टली कहाँ जाता है, ये एंटीरियर एक्सिलरी नोड्स के अंदर, ठीक है, जो एंटीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला के पास प्रेजेंट होगा वहाँ जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है कहाँ गए, लिम्फ फ्रॉम द, अच्छा, क्लोजली रिलेटेड टू द एक्सिलरी टेल, ठीक है, एंड पार्टली इनटू द पोस्टीरियर एंड एपिकल ग्रुप्स। एक्सिलरी टेल क्या, ये भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस जो होती है, ठीक है, इसके पास वो एंटीरियर एक्सिलरी नोड्स पड़े हैं, ठीक है, और देख लीजिएगा वो वीडियोस में, उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैंने आपको उसमें बताया होगा। अच्छा, उसके बाद है लिम्फ फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप्स पासिस टू द सेंट्रल एंड लेटरल ग्रुप्स। जो लिम्फ है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप से पास करते हुए कहाँ जाता है, सेंट्रल और लेटरल ग्रुप्स के अंदर, एंड थ्रू देम टू द एपिकल ग्रुप, ठीक है। फाइनली इट रीचेस द सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स। अच्छा, अब इसे आसान वे में मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। एंटीरियर से कहाँ गया, एंटीरियर एक्सिलरी वो जो लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, वहाँ से कहाँ गया, पोस्टीरियर और एपिकल में, पोस्टीरियर और एपिकल में, पोस्टीरियर और एपिकल से कहाँ गया, सेंट्रल एंड लेटरल के अंदर, ठीक है। ये लिम्फ नोड्स की बात हुई, और सेंट्रल और लेटरल से आखिरकार कहाँ गया, एपिकल में, और एपिकल से कहाँ गया, सुप्रा क्लेविकुलर में, ठीक है। क्या हो सकेगा, पोस्टीरियर और एपिकल में पहले गया, ठीक है। हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये एंटीरियर है, ठीक है, यहाँ से कहाँ गया, पोस्टीरियर में, ठीक है, और कहाँ गया, पोस्टीरियर और एपिकल में, ठीक है। अच्छा, एपिकल से कहाँ गया, सेंट्रल और लेटरल में, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल इसमें कौन से, ये सेंट्रल है, और ये कौन से, ये लेटरल है, फिर इनके अंदर गया, यहाँ से फिर कहाँ गया, फिर एपिकल में गया, और एपिकल से कहाँ गया, सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स के अंदर, ठीक है। हम आप एक दफ़ा दोबारा इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिम्फ फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप पासिस टू द सेंट्रल एंड लेटरल ग्रुप्स, ठीक है, एंड थ्रू देम टू द एपिकल ग्रुप, ठीक है। फाइनली इट रीचेस द सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स। आई थिंक मुझसे यहाँ शायद मिस्टेक हो गई है, ये जो है इधर एपिकल नहीं आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ वो बात कर रहा है लिम्फ फ्रॉम द एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप्स, ठीक है, and among the in the lymphatic and mostly in the anterior group and partly in the posterior and apical groups, ठीक है। नहीं, सही है, ठीक है। वैसे कुछ पार्टली इन द पोस्टीरियर और एपिकल ग्रुप्स के अंदर भी एंडिंग हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका एक बेसिक मैंने आपको बनाया फोचार्ट, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इस जो कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक ये मैंने बनाया हुआ, वो इसे देखें, यहाँ क्या है, अमंग द एक्सिलरी नोड्स द लिम्फेटिक्स एंड मोस्टली इन द एंटीरियर ग्रुप, ये बात तो सही होगी, ठीक है। एंटीरियर ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा एंड करता है, ठीक है। उसके बाद है एंड पार्टली इन टू द पोस्टीरियर एंड एपिकल ग्रुप्स, और फिर कहाँ करता है, कुछ
पोस्टीरियर में करता है, कुछ कहाँ करता है एपिकल ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, लिम्फ फ्रॉम द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप्स, आगे इंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप से आगे कहाँ जाता है सेंट्रल में, लेटरल में, और उसके बाद कहाँ जाता है एपिकल में। फाइनली इट रीचेस द सुपर क्लेविकुलर नोड्स, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि एंटीरियर और पोस्टीरियर से, एंटीरियर और पोस्टीरियर से, ठीक है, अगर हम सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात करें, एंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्फ नोड से, ठीक है, कहाँ जाता है सेंट्रल एंड लेटरल के अंदर, सेंट्रल लेटरल से कहाँ जाता है एपिकल में, एपिकल से कहाँ जाता है सुपर क्लेविकुलर में, ठीक है। जो ये एंटीरियर, एपिकल और पोस्टीरियर है, ठीक है, ये अगर मेजरली आप देखें तो ऐसे है कि मेजरली एंटीरियर के अंदर, पार्टली पोस्टीरियर और एपिकल के अंदर, ठीक है। ये बात यहाँ तक खत्म होगी। अगर हम बात करें कि एंटीरियर और पोस्टीरियर से आगे कहाँ जाता है, तो वो ऐसे है, एंटीरियर पोस्टीरियर से आगे सेंट्रल एंड लेटरल के अंदर जाता है, वहाँ से जाता है एपिकल के अंदर, एपिकल से आगे जाता है सुपर क्लेविकुलर नोड्स के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक हो गया। अब आई थिंक आपको वो चार्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द इंटरनल मेमोरी नोड्स ड्रेन द लिम्फ नॉट ओनली फ्रॉम द इनर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बट फ्रॉम द आउटर हाफ एज वेल, कि जो इनर हाफ है ब्रेस्ट का वहाँ से भी ये ड्रेन करते हैं लिम्फ को, और जो आउटर हाफ है ब्रेस्ट का वहाँ से भी ये ड्रेन करते हैं लिम्फ को। कौन? इंटरनल मेमोरी नोड्स, ठीक है। इसमें कितने परसेंट जाता है टोटल ब्रेस्ट का? 20%, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। द अ प्लेक्सस ऑफ लिम्फ वेसल इज प्रेजेंट डीप टू द एरोला, ठीक है। एक जो एरोला है, ठीक है, उसके जो ये जो आपका एरोला है, ठीक है, इसके डीप में अगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, लाइक ये निप्पल है, ये रोला है, ठीक है, इसके डीप में एक लिम्फ प्लेक्सस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, दिस इज द सब एरोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे, ठीक है। फिग 3.11 उसने बताया, फिग 3.11 के अंदर देख लेते हैं हम, ठीक है। ये फिग 3.11 है, ठीक है, और ये इसने बताया ये एरोला है, ठीक है, उसके नीचे डीप के अंदर सब एरोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये एक्सिलरी टेल ऑफ सपाइन से, ठीक है, एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड से पड़े हैं, जहाँ से ये ब्रेस्ट का मेजरली जो लिम्फ है वो ड्रेनेज है वो वहाँ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, ठीक है। The subaerolar plexus most of the lymph from the breast drain into the anterior or pectoral group of lymph nodes। अच्छा, आप पेक्टोरल क्या है हमने पहले बात कर ली इधर, ठीक है, कि एंटीरियर आप कहें या पेक्टोरल कहें, बात एक ही है, ठीक है। तो इधर भी उसने एंटीरियर ही की बात की है कि ड्रेन इनटू द एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। अगली डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया था। अच्छा, उसके जो पिछली अभी हमने देखी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द लिम्फेटिक्स फ्रॉम द डीप सर्फेस ऑफ द ब्रेस्ट पास टू द पेक्टोरस मेजर मसल, ठीक है। लिम्फेटिक्स कहाँ से? डीप सर्फेस ऑफ ब्रेस्ट, जो डीप है सर्फेस ब्रेस्ट का, वहाँ से कहाँ पास करता है? पेक्टोरस मेजर में। उसके बाद क्लेवी पेक्टोरल फेशिया में कहाँ जाता है? फिर एपिकल नोड्स में, एपिकल नोड्स से तक चला गया, ठीक है। और इसके अलावा एंड आल्सो टू द इंटरनल मेमोरी नोड्स, यानी जो डीप सर्फेस ऑफ ब्रेस्ट है, ठीक है, वहाँ से जो लिम्फ ड्रेनेज है, ठीक है, वो एक एपिकल नोड्स में जाती है और इंटरनल मेमोरी नोड्स के अंदर, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। और इसके अंदर दो रास्ते हैं, एक पेक्टोरस मेजर का और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया का, कहाँ तक जाने के लिए? एपिकल नोड्स में, और दूसरा इंटरनल मेमोरी नोड्स में जाता है। अच्छा, उसके बाद है ये लास्ट पॉइंट 5, लिम्फेटिक्स फ्रॉम द लोअर एंड इनर क्वाड्रेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट। हमने पीछे क्वाड्रेंट्स की बात की थी ब्रेस्ट की, आई थिंक पिछली वीडियोस के अंदर आप इंशाल्लाह देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है लिम्फेटिक्स फ्रॉम द लोअर एंड इनर क्वाड्रेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट में कम्युनिकेट विद द सब डायफ्रैग्मेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस आफ्टर क्रॉसिंग द कॉस्टल मार्जिन एंड piercing द इंटीरियर abdominal वॉल थ्रू द अपर पार्ट ऑफ लीनिया एल्बा, ठीक है। लीनिया एल्बा एक टर्म है, आप गूगल से सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद है उसने जो ये आप इसे रट्टा भी लगा लें पॉइंट 5 को, बाकी पॉइंट्स को भी लगाएं तो इंशाल्लाह आपका इजीली ये क्लियर आउट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो आपको एफएससी में रट्टा लगाने की आदत होगी, तो इंशाल्लाह ये आपका आप इसे रट्टा ही लगाएं तो बेहतर है, लेकिन कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ना समझ आए कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये, अच्छा, इसके बात करते हैं लिम्फेटिक्स फ्रॉम द लोअर एंड इनर क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट है लोअर और इनर, ठीक है, में कम्युनिकेट वहाँ से जा सकता है, ठीक है, या करता है शायद, या उसका मतलब है कुछ ना कुछ करता है, ऐसे कर लें। सब डायफ्रैग्मेटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस, ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग द कॉस्टल मार्जिन को क्रॉस करने के बाद piercing द एंटीरियर abdominal वॉल, जो एंटीरियर abdominal वॉल है, ठीक है, उसे क्रॉस करने और उसे pierce करने के बाद, ठीक है, यानी उसके अंदर से वो घुस के जाता है, ठीक है, एंड थ्रू द अपर पार्ट ऑफ लीनिया एल्बा, ठीक हो गया। उसके बाद ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है कि जहाँ मिल्क लाइन, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये KLM के ऊपर ये पिक्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये है इसकी ब्रेस्ट की, ठीक है, और उसमें वो लिम्फेटिक ड्रेनेज बता रहे हैं, ठीक है, कि जो ये देखें यहाँ से एरो साइन है, ठीक है, यहाँ से कहाँ जा रहा है और फिर यहाँ से किधर को जा रहा है, इसी तरह यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। पैटर्न ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का वो पैटर्न ने दिखाया है, ठीक है। और ये देखें सुपर क्लेविकुलर नोड्स के अंदर फिर जाके एंडिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है
एंटीरियर एक्सिलरी नोड्स की तरफ, ठीक है, वहाँ से फिर वो जो मैंने आपको फ्लो चार्ट पीछे बताया वैसे ही, और ये इंटरनल मेमोरी नोड से भी आखिरकार कहाँ जाके सुपर क्लेविकुलर नोड्स के अंदर जाके ख़त्म हो रहा है, और ये नीचे को भी ऐसे जा रहा है, आगे को भी जा रहा है, इसलिए जो ये जो नीचे को जा रहा है इधर को जा रहा है, ठीक है, इसलिए जो ब्रेस्ट का कैंसर है वो आगे भी कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। अच्छा, और ये एक और डायग्राम है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये KLM पे थॉरेक्स वाले टॉपिक के अंदर है, ठीक है। इसमें भी इन्होंने बताया एपिकल है, लिम्फ नोड्स है, ह्यूमर लेटरल लिम्फ नोड्स है, ठीक है, सेंट्रल है, ये उधर BD के ऊपर सिंप्लीफाई करके दी हुई है, ठीक है, पेक्टोरल है या एंटीरियर आप उन्हें लिम्फ नोड्स कह सकते हैं, ये कौन से एंटीरियर है, ठीक है, और सबस्कैपुलर पोस्टीरियर लिम्फ नोड, ठीक है। अब पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स का एक और नाम भी इधर उन्हें दिया हुआ है, कौन से हैं, सबस्कैपुलर, और इसी तरह लेटरल कॉज ह्यूमरस है वहाँ, तो लेटरल लिम्फ नोड्स को ह्यूमरल लिम्फ नोड्स भी आई थिंक उन्होंने इसलिए ह्यूमरल कहा हुआ है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि यार ये इजीली डायग्राम समझ आ जाएगी, और इसी तरह ये उन्होंने नीचे जो पैटर्न दिया है आप एक दफ़ा यहाँ से भी देख लीजिएगा, तो BD से भी मैंने आपको इंशाल्लाह समझा दिया, ये है KLM में, ठीक है, और ये थॉरेक्स वाले चैप्टर के अंदर है, थॉरेक्स का यहाँ चैप्टर है, तो उसमें ये फीमेल ब्रेस्ट का टॉपिक है, ठीक हो गया। तो ख्याल रखिएगा अपना और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।